भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार 2-3 दिनों से बॉर्डर पार से पाकिस्तान सेना के द्वारा ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। जम्मू से खबरें आई, पंजाब के कुछ इलाकों से खबरें आई, राजस्थान से भी ये खबरें आई और भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। हवा में ही उन ड्रोन्स को मार गिरा रही है। लेकिन इन सब के बीच वाशिंगटन में आज एक बैठक चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, आईएमएफ, जहां इस बात पर चर्चा होनी थी कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज दे या नहीं। भारत लगातार इसका विरोध कर रहा था क्योंकि भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान को जो कर्ज दिया जाएगा उसका पाकिस्तान जो है कि आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़े हैं। गौरव, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप दर्शकों को बताइए कि आईएमएफ की बैठक में आज क्या कुछ हुआ और भारत ने क्या कहा या क्या एक्शन लिए वहाँ पर? अम, आगाज़ में आपको बता दूँ कि आईएमएफ की ये जो बैठक थी, ये समीक्षा बैठक थी, हुँ, ठीक है? और उसमें ये बात तय की जानी थी कि $1.3 बिलियन का जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज का हिस्सा है, वो उस पाकिस्तान को दिया जाए कि ना दिया जाए। इस पर जो है समीक्षा थी, भारत ने इसका विरोध किया था, भारत ने अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई और कहा कि जो है जो जो लोग इस समीक्षा बैठक में हैं, जो आईएमएफ का बोर्ड है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान कहाँ कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है? और ये कहते हुए भारत ने इस बैठक की जो बैठक हो रहा था, उससे अनुपस्थित रहा। भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया। अपना विरोध दर्ज कराते हुए भारत सरकार की ओर से जो कहा गया, प्रेस रिलीज़ जारी की गई, वो भी हम आपको बता देते हैं। भारत ने कहा कि एक सक्रिय और ज़िम्मेदार सदस्य देश के रूप में भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आईएमएफ प्रोग्राम की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ऋण वित्त पोषण निधि के दुरुपयोग पर भी संभावना पर भी चिंता जताई। यानी कि भारत ने कहा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और इसका जो है इस्तेमाल जो क्रॉस बॉर्डर जो टेरर है टेररिज्म। उसके लिए पाकिस्तान कर रहा है, जो आईएमएफ से पैसा मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ का कर्जदार रहा है और आईएमएफ की जो नियमें हैं, जो शर्त हैं, उसका पालन करने का भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो इस तरीके से भारत ने तर्क दिए अपने और साथ ही उसका विरोध भी किया जो उसको पैकेज दिया जाना है। हुँ। भारत ने कहा कि आर्थिक मामलों में पाकिस्तान की जो सेना है उसका भी गहरा हस्तक्षेप है। नीतिगत चूक और सुधारों के उलट होने का जोखिम भी है। यहाँ तक कि जैसा कि पाकिस्तान में नागरिक सरकार यानी सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद सेना की जो जो दखल-अंदाज़ी है वहाँ की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी में भी वहाँ की पैठ है उसकी। और 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सेना से जुड़े व्यवसायों को पाकिस्तान में सबसे बड़ा घरेलू समूह बताया गया, यानी कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो आर्मी की है, हुँ। ठीक है? स्थिति बेहतर नहीं हुई है बल्कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के विशेष निवेश सुविधा परिषद में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। ठीक है? इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि व्यापक धारणा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ऋण देने में राजनीतिक विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बार-बार बेल आउट के परिणामस्वरूप पाकिस्तान का ऋण बोझ बहुत अधिक है। जो विडंबना यह है कि आईएमएफ के लिए इसे विफल करने के लिए बहुत बड़ा ऋणदाता यानी पाकिस्तान को बनाता है। और इसके अलावा भारत ने ये भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद के निरंतर प्रायोजन यानी स्पॉन्सर करना और फिर उसको अगर पाकिस्तान को दिया जाता है हुँ। पैकेज तो उसको एक तरीके से अवार्ड करना है, पुरस्कृत करना है। जो पूरे ग्लोबल अगर हम समुदाय की बात करें, वैश्विक समुदाय की बात करें तो एक खतरनाक संदेश देता है। तो ये सारे तर्क रखते हुए भारत ने इस जो आज मीटिंग होनी थी हुँ। आईएमएफ की उससे अब्सटेन किया और अपना विरोध दर्ज कराया कि पाकिस्तान को ये पैकेज न हुँ। दिया जाए। और वोटिंग में वो शामिल नहीं हुए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ट्विटर पे लगातार भारत में ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी कि आईएमएफ जो है कि ये कर्ज़ ना दे पाकिस्तान को। हुँ। क्योंकि हमेशा से भारत का ये कहना रहा है कि चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की सेना हो, वो लगातार टेररिज़्म को स्पॉन्सर करती है, उनको बढ़ावा भी देती है। और उसी का सबूत गौरव हमें तब मिला जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया। उसके बाद जो हमने देखा कि आतंकी मारे गए, उनके जनाज़े निकले, तो उसमें पाकिस्तान की सेना बिल्कुल, मौजूद ये थी। पहली बार नहीं है और ये हमने देखा है शुरू से ही किस तरीके से वहाँ की सेना, वहाँ की खुफिया एजेंसियाँ जो है आईएसआई, हुँ, हम देखते हैं किस तरीके से टेरर को स्पॉन्स करते हैं। भारत में जितने भी अटैक हुए हमने देखा है, हुँ, उसके पीछे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का हाथ आता है और ये खुला सच है। ये सबको दिखाई देता है पाकिस्तान के अलावा। वो हुँ, कहता है कि हम पीड़ित हैं, भारत हमको मारे। जबकि आप देखेंगे चाहे वो 1993 में मुंबई का हमला हो, उसके लिए जो बम आए, आरडीएक्स आया, वो पाकिस्तान से आया। दाऊद इब्राहिम जो उसका गुनहगार था, वो कहाँ बैठा है, हुँ, सबको पता है। इसके बाद मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद और ज़कीउर रहमान लखवी और जो मसूद अज़हर का पूरा गैंग है,
सब देखते हैं, सब लगातार उनके रैलियाँ होती रहती हैं, उनके जो संगठन है उसके लोग भारत के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं, हम सब देखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान लगातार अपने आप को, और हम देखते हैं कि जब हम इकोनॉमी की पाकिस्तान की बात करते हैं, तो एक फेल्ड स्टेट हमको साफ दिखाई देता है। हुँ, अगर हम विदेशी कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान भारी विदेशी कर्ज और खतरनाक रूप से कम विदेशी मुद्रा भंडार से त्रस्त है। हाल के वर्षों में भुगतान संतुलन के संकट और उच्च मुद्रास्फीति, यानी बहुत महँगाई है और जो भुगतान संतुलन है वो भी अ, बहुत खराब स्थिति में है। 2024 में इस्लामाबाद का विदेशी कर्ज 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था, और इसमें जो सबसे बड़ा कर्ज का जो हिस्सेदार है वो है हुँ, चीन। और अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो पाकिस्तान के पास 15 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक का मुद्रा भंडार है। हुँ। तो जो, अगर हम इसको देखें कि अगर 3 महीने आयात करता है पाकिस्तान, तो उसके लिए ही पर्याप्त है। मतलब 15 बिलियन डॉलर जो है, अगर वो 3 महीने के आयात के लिए ही, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा आता है कहाँ से? वो जो इस तरह की वैश्विक संस्थाएँ हैं, उनसे जो मदद मिलती है। ये जो जो कर्ज़ वो देते हैं। बिल्कुल, और ये सितंबर 2023 में 7 बिलियन डॉलर का जो ये बेल आउट पैकेज मिला था, और उसी का बार-बार समीक्षा की जाती है और उसमें से हुँ, थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है कि आगे देना है कि नहीं। अगर सुधार हो रहा है तो ये देखा जाता है, इस पर तय की मतलब चर्चा होती है। जो आईएमएफ बोर्ड के सदस्य हैं, हुँ। अगर वो देखते हैं कि जो नियम शर्तें हैं उसके हिसाब से अगर सुधार हो रहा है तो वो देते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं देते हैं, अगर मतलब नहीं हो रहा है सुधार तो नहीं देते हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हम सब जानते हैं। तो इसी का भारत ने विरोध किया है और हुँ। ये कहा है कि पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है, वो कटोरा लेकर बार-बार जो जिस तरीके से पहुँच जाता है हुँ, आईएमएफ के पास हमने वो और दूसरे पीआईबी देशों का के पास, ट्वीट भी देखा, तो जिसमें उन्होंने मीम शेयर किया कि ये कोई तरीका है भीख माँगने का, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़िशियली एक ट्वीट किया गया था कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, जो मित्र हैं, वो हमें सहयोग करें और फंड दें, क्योंकि दुश्मन देश ने हम पर हमला किया है। और उसके बाद से पीआईबी इंडिया की तरफ से बिल्कुल, ये बेशर्मी आप देखेंगे कि पहले आप अपने यहाँ जो है साँप पालते हैं, उसको हुँ, आतंकियों को पालते हैं, उनको जो है बढ़ावा देते हैं, दूसरे देश पे हमला करने के लिए तैयार करते हैं। वो आपको भी नुकसान पहुँचाते हैं हुँ, और फिर आप रोते हैं कि जो ये देखो हम तो खुद हम सबसे बड़े खुद मारे पीड़ित हैं, हम खुद सबसे पीड़ित हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसको पाला-पोसा किसने, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हुँ, और अभी भी आप नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी आप जो है जो पैसा लेके आ रहे हैं, दूसरों देशों से माँग रहे हैं घूम-घूम के, उसका इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहे हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देने में। हुँ, जबकि आपको वो पैसा किस लिए दिया जा रहा है? ताकि आप अपनी स्थिति को बेहतर करें, हुँ, जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उसको खर्चा करें, जो आपकी इकोनॉमी की खस्ता हालत है उसको बेहतर करें। इसके ये करने के बजाय आप जो है तबाही मचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है हुँ, आपको। तो जब उसका आपको खामियाज़ा भुगतना पड़ता है तो फिर से आप कटोरा लेके पहुँच जाते हैं कि हम युद्ध में हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। तो ये इसी का भारत ने विरोध किया है। और आईएमएफ की जो मीटिंग चल रही है, अब उसका क्या नतीजा आता है अभी तो हालाँकि कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया की ओर से ये दावा हाँ, किया जा रहा है कि जो पैकेज था 1.3 बिलियन डॉलर का, हुँ। वो अप्रूव हो गया है। लेकिन अभी ऑफ़िशियल कुछ स्टेटमेंट आया नहीं है। देखिए, तो आप जो इशारा कर रहे हैं, तो मैंने वही अभी ओपन किया। पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, उसने ये खबर लगाई है और टाइटल लिखा है कि आईएमएफ अप्रूव्स डिसबर्समेंट ऑफ 1 बिलियन डॉलर टू पाकिस्तान अंडर 7 बिलियन डील पीएम। तो वो लिख रहे हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ का को कोट किया है पीएमओ के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्सप्रेस्ड सैटिस्फैक्शन ओवर द अप्रूवल ऑफ 1 बिलियन डॉलर installment for Pakistan by the IMF and the failure of India's high-handed tactics against it। तो ये वो पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, वो ये खबर चला रहा है कि आईएमएफ ने 1 बिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो अप्रूव कर दिया है, और वो पीएमओ के हवाले से ये बात लिख रहे हैं। और हालांकि आईएमएफ की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई। बिल्कुल, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी ये भारत के लिए कोई इस तरह का झटका नहीं। भारत किसी हम्म, से युद्ध लड़ रहे हैं तो पैसा माँगने नहीं जा रहा है। भारत सक्षम है, आत्मनिर्भर है और अपने दुश्मनों को मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। बिल्कुल। ये जब हम देखते हैं पाकिस्तान की ओर तो ये भीख माँगते हैं दूसरे देशों में जाकर, दूसरे संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उससे, और फिर ये रोना रोते हैं कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं और हम हम्म, जो है युद्ध में हैं। जबकि वो इस स्थिति को क्रिएट करने वाले लोग खुद हैं। हम्म। देखिए, जो बात गौरव कह रहे थे कि भारत को इससे कोई झटका तो नहीं लगेगा। भारत की बस कोशिश ये थी कि जो दूसरे देश, जो विदेश की कंट्रीज़ हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जो ये बार-बार इनडायरेक्टली इस बात को मानती हैं कि हाँ, पाकिस्तान टेररिज़्म को स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो सिर्फ़ बयानों में ना रहे और वो कुछ एक्शंस में भी दिखे। और जब आपको पता है कि एक देश
टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है और अपनी सारी शक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा रहा है, भारत में अशांति फैलाने के लिए लगा रहा है, तब आप उस देश को कर्ज ना दें। भारत इंटरनेशनल फोरम पे अपनी यही बात लेकर जा रहा है। और आज जो गौरव ने बताया कि वोटिंग से इंडिया दूर भी रही आईएमएफ की बैठक के दौरान, तो भारत की यही कोशिश थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव की स्थिति चल रही है, उस पे आगे जो भी अपडेट होंगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे खबरगांव के यूट्यूब चैनल पे। आप सुन रहे थे आकाश और गौरव को, शुक्रिया।